नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रभाकर पांडे अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोगों ने सेक्शन 217 तक कवर कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 218, 219 को कवर करेंगे। सेक्शन 218 जो है वो एक बेसिक रूल लेट डाउन करता है रिगार्डिंग द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज एंड ट्रायल, डैट फॉर एवरी डिस्टिंक्ट ऑफेंस देयर शैल बी अ सेपरेट चार्ज एंड फॉर एवरी सच चार्ज देयर शैल बी अ सेपरेट ट्रायल। यानी कि हर एक डिस्टिंक्ट ऑफेंस के लिए एक सेपरेट चार्ज फ्रेम होगा और हर एक सेपरेट चार्ज के लिए एक सेपरेट ट्रायल चलाया जाएगा। सेक्शन 218 जो है वो हमारे सीआरपीसी में क्यों इनकॉर्पोरेट किया गया, उसका दो रीज़न है। जो सबसे पहला रीज़न है वो ये है कि जो एक्यूज पर्सन है उसको प्रेजुडिस कॉज ना हो, उसके साथ इनजस्टिस ना हो। क्योंकि अगर दो डिस्टिंक्ट ऑफेंस को अगर एक सिंगल चार्ज हम फ्रेम कर देते हैं तो सब कुछ मिक्सड अप हो जाएगा, कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, जिससे एक्यूज पर्सन को अपना डिफेंस प्रिपेयर करने में भी काफ़ी मुश्किल आ सकती है और उसके साथ इनजस्टिस कॉज हो सकता है। जो दूसरा रीज़न है वो ये है कि जो कोर्ट है, कोर्ट भी हो सकता है बायस्ड हो जाए उस एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट। एक मजिस्ट्रेट, एक जज के सामने एक पर्सन है जिसके अगेंस्ट बहुत ढेर सारे एक्यूजेशंस, डिफरेंट एक्यूजेशंस लगाए गए हैं, तो कोर्ट जो है वो बायस्ड हो सकता है। एक प्री कंसीव्ड नोशन उसके दिमाग में आ सकता है कि ये पर्सन जो है ये एक हैबिचुअल ऑफेंडर है, तो जस्टिस जो है वो नहीं दी जा सकेगी उस एक्यूज्ड पर्सन को। अब सेक्शन 218 में जो फ्रेज इस्तेमाल किया गया है वो किया गया है एवरी डिस्टिंक्ट ऑफेंस। देखिए ये जो वर्ड है, ये जो एक्सप्रेशन है एवरी डिस्टिंक्ट ऑफेंस, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच ऑफेंस एंड सेपरेट ऑफेंस। एवरी डिस्टिंक्ट ऑफेंस इज डिफरेंट फ्रॉम ईच ऑफेंस एंड सेपरेट ऑफेंस। मतलब ये कि जहाँ पे एक पर्सन एक हाउस में थेफ्ट कमिट किया, आगे जाकर के वो ग्रीवियस हर्ट कॉज करता है। अब ये जो दो ऑफेंस है ये एक डिस्टिंक्ट ऑफेंस है। ये डिस्टिंक्ट ऑफेंस क्यों है? क्योंकि ये आपस में किसी भी तरीके से इंटर रिलेटेड नहीं है। दे आर नॉट इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। ये दोनों ही ऑफेंस अपने जगह पे डिस्टिंक्ट हैं और इन दोनों ही ऑफेंस का एक सेपरेट चार्ज फ्रेम होगा, एक सेपरेट ट्रायल चलेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं एवरी सेपरेट ऑफेंस या ईच ऑफेंस, तो ये जो ऑफेंस हैं ये डिस्टिंक्ट नहीं है, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो जब इनका चार्ज फ्रेम होगा तो इनका चार्ज सिंगल फ्रेम होगा और सिंगल ट्रायल चलेगा। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए बी के घर में गया, थेफ्ट कमिट किया, थेफ्ट कमिट करते वक्त ग्रीवियस हर्ट कॉज किया। ग्रीवियस हर्ट कॉज करने के बाद किसी एक फैमिली मेम्बर का उसने मर्डर भी कर दिया। कोई अगर फीमेल है तो उसके साथ मोलिस्टेशन भी किया, छेड़खानी किया। अब जो इसने ऑफेंस एक एक करके जो उसने कमिट किए ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, दे आर इन अ सीरीज, ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो जब इनका चार्ज फ्रेम होगा तो एक सिंगल चार्ज फ्रेम होगा और एक सिंगल ट्रायल चलाया जाएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, डिस्टिंक्ट अलग है और ईच ऑफेंस या सेपरेट ऑफेंस जो है वो अलग है। अच्छा, इसमें एक हमारे पास इलस्ट्रेशन भी है, नरेश राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1994 सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या कहा गया था कि सपोज करिए अगर कोई ऑफेंस किया गया है, कुछ ऑफेंस ऐसे हैं जो मजिस्ट्रेट ट्राई कर सकता है, लेकिन उसमें कुछ ऑफेंस ऐसे हैं जो एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय सेशन कोर्ट हैं, यानी कि उसको मजिस्ट्रेट ट्राई नहीं कर सकता, उसको सिर्फ और सिर्फ सेशन कोर्ट ही ट्राई करेगा। तो हम क्या करें? क्या हम आधा केस कहें कि आप मजिस्ट्रेट आप ट्राई करिए और आप सेशन कोर्ट ट्राई करिए? अगर हम ऐसा करते हैं तो आप सोचिए कि जो जजमेंट्स आएंगे हो सकता है वो कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स आएँ, एक ने कन्विक्ट कर दिया हो, एक ने एक्विट कर दिया हो। तो इसीलिए ऐसा ना करके हम वो जो पूरा केस है हम सेशन कोर्ट को ही कमेंट कर देंगे कि आप ही ट्राई करिए, ताकि किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूजन, कोई डायलेमा ना रहे। हम लोगों ने ये सारे एस्पेक्ट्स देखे। अब हम चलते हैं अपने बेयर एक्ट पे, सेक्शन 218 पे। सेक्शन 218 क्या कहता है? सबसेक्शन 1, फॉर एवरी डिस्टिंक्ट ऑफेंस ऑफ विच एनी पर्सन इज एक्यूज देयर शैल बी अ सेपरेट चार्ज एंड एवरी सच चार्ज शैल बी ट्राइड सेपरेटली। वही जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया, सेम सबसेक्शन 1 यही बोल रहा है। हाँ, इसका जो प्रोवाइज़ो है, इसका प्रोवाइज़ो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका प्रोवाइज़ो ये कह रहा है
कि सपोज करिए डिस्टिंक्ट ऑफेंस एक्यूज पर्सन ने किया है, लेकिन वही एक्यूज पर्सन अगर मजिस्ट्रेट के सामने या जज के सामने वो एक एप्लीकेशन देता है कि नहीं, आप मेरे लिए एक सिंगल चार्ज फ्रेम करिए और सिंगल ट्रायल चलाइए, तो जो मजिस्ट्रेट है, जो कोर्ट है, वो सिंगल चार्ज फ्रेम करके सिंगल ट्रायल चला सकती है। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली जो सेक्शन 218 है वो एक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है ताकि उसको कोई परेशानी ना हो, उसके साथ कोई इनजस्टिस कॉज ना हो। लेकिन अगर एक्यूज पर्सन खुद चाह रहा है कि सिंगल चार्ज बने और सिंगल ट्रायल चले, तो कोर्ट को भी कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। सेक्शन 218 का जो है वो एक्सेप्शन है। सेक्शन 218 ने एक बेसिक रूल लेट डाउन कर दिया, लेकिन सेक्शन 218 के भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हमारा सबसेक्शन 2 बताता है। वो ये कि नथिंग इन सबसेक्शन 1 शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ प्रोवाइजोस ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 219, 220, 221 एंड 223। ये जो 4 सेक्शंस हैं ये सेक्शन 218 के एक्सेप्शंस हैं। आइए सेक्शन 219 देखते हैं। 3 ऑफेंसेस ऑफ सेम काइंड विद इन ईयर मे बी चार्ज टुगेदर, यानी कि 3 ऑफेंसेस सेम काइंड, एक जैसे हैं। अगर एक जैसे हैं तो हम उसको जो है हम इकट्ठे चार्ज फ्रेम करके इकट्ठे ट्रायल चला सकते हैं। सेक्शन 219 आपको याद होगा, जब हम सेक्शन 212 को डिस्कस कर रहे थे तो हम लोगों ने सेक्शन 219 का रेफरेंस वहाँ पढ़ा था। सेक्शन 212 का सब सेक्शन 2 उसका आखिरी लाइन यही बोल रहा था कि जहाँ पे सपोज़ करिए, हम लोगों ने वहाँ पे इलस्ट्रेशन से समझा था, मैं आपको फिर समझा देता हूँ कि एक पर्सन ने सपोज़ करिए किसी कंपनी में 3 ट्रांजेक्शन्स किए, उन ट्रांजेक्शन्स में उसने फ्रॉड किया, फ्रॉड करके इलीगल मनी को प्रोक्योर किया, पैसों का गबन किया और अपने पास रख लिया उसने। अब वो जो उसने 3 ट्रांजेक्शन्स अलग अलग किए, क्या उसके लिए एक सेपरेट चार्ज फ्रेम करके सेपरेट ट्रायल चलाएंगे? नहीं, हम उन तीनों ही जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको सिंगल चार्ज में फ्रेम करके सिंगल ट्रायल चलाएंगे। लेकिन उसमें भी ये बात कहा गया था कि जो ट्रांजेक्शन्स हैं तीनों, ये विद इन 12 मंथ्स के अंदर होने चाहिए। तो सेक्शन 212 जो है वो सेक्शन 219 के अंदर आ जाएगा, सब सेक्शन 2 का जो आखिरी लाइन है। सेक्शन 219 भी इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है। सब सेक्शन 1, व्हेन अ पर्सन इज एक्यूज ऑफ मोर ऑफेंसेस देन वन ऑफ सेम काइंड कमिटेड विद इन द स्पेस ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द फर्स्ट डेट टू द लास्ट डेट ऑफ ऑफेंस, वेदर इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम पर्सन और नॉट, he may be charged with and tried at one trial for any number of them not exceeding 3। वही सेम चीज़ है कि 12 मंथ्स के अंदर अगर उसने जो ऑफेंसेस किए हैं वो सेम काइंड के हैं, पहले ऑफेंस से लेकर के आखिरी ऑफेंस तक ये 12 मंथ्स के अंदर ही होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आज कोई उसने ट्रांजेक्शन किया, उसने 8 महीने बाद दूसरा ट्रांजेक्शन किया और फिर साल भर बाद, उस 8 महीने के भी साल भर बाद उसने तीसरा ट्रांजेक्शन किया, अब ये 1 साल के अंदर नहीं आ रहा, तो ये सबसेक्शन 1 के अंदर नहीं आएगा। ये तीनों ही जो ट्रांजेक्शन्स हैं ये सेम ईयर के अंदर आनी चाहिए, तब जाकर के सबसेक्शन 1 के अंदर आएगा। और नॉट एक्सीडिंग 3, यानी कि 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर 3 से ज़्यादा है तो फिर ये सबसेक्शन 1 के अंदर कवर नहीं होगा। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन सर्कमस्टेंस टू सर्कमस्टेंस, कि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं 3 से ज़्यादा है लेकिन कोई प्रेजुडिस कॉज नहीं होगा तो वो फ्रेम भी कर सकता है। देयर इज़ नो बार, कोई उसमें कोई बार नहीं है, वो फ्रेम कर सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन सर्कमस्टेंस टू सर्कमस्टेंस। इसका सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि हम कब कहेंगे कि जो ऑफेंस है वो सेम काइंड के हैं, हम कब कहेंगे जो ऑफेंसेस हैं वो सेम काइंड के हैं, जब उनका जो अमाउंट ऑफ पनिशमेंट है वो सेम होगा। वो जो ऑफेंसेस उसने किए हैं उनका जो अमाउंट ऑफ पनिशमेंट है वो सेम होगा, आईपीसी के सेम सेक्शन में लाई कर रहा होगा, या फिर उस ऑफेंस से रिलेटेड अगर कोई और स्पेशल या लोकल लॉ है तो उस एक्ट में उस सेक्शन के अंदर वो लाई कर रहा होगा उसी सेम अमाउंट ऑफ पनिशमेंट के साथ, तब हम कहेंगे कि ये जो ऑफेंस है सेम काइंड के हैं। इसका प्रोवाइज़ो क्या कहता है? इसका प्रोवाइज़ो ये कहता है कि सेक्शन 379 और 380, 379 थेफ्ट और 380 थेफ्ट कमिटेड ऑन एनी बिल्डिंग और ऑन अ वेसल, यानी कि किसी बिल्डिंग या किसी वेसल में अगर थेफ्ट कमिट किया गया हो तो ये प्रोवाइज़ो ये कहता है कि फिर सेक्शन 379 और 380 को हम एक ही ऑफेंस मानेंगे, सेम काइंड ऑफ ऑफेंस मानेंगे, और
सेम चार्ज फ्रेम करके सेम ट्रायल करेंगे। इसका जो आखिरी जो लाइन है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जहाँ पे एक ऑफेंस को अगर आपने कमिट किया, वो एक्ट पूरा हो गया, लेकिन उस ऑफेंस को करते वक्त वो जो उसका अटेम्प्ट है, अगर वो अटेम्प्ट भी पनिशेबल है तो भी हम इन दोनों ही ऑफेंस को जो है वो सेम काइंड का मानेंगे। ये जो प्रिंसिपल है ये हमारा सेक्शन 511 ऑफ आईपीसी से इनकॉर्पोरेट किया गया है। जब हम सेक्शन 511 ऑफ आईपीसी को पढ़ेंगे तब हम इस चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि जहाँ पे एक ऑफेंस, उसने कोई ऑफेंस किया और उस ऑफेंस को अटेम्प्ट करने के लिए वो जो अटेम्प्ट है, वो अटेम्प्ट अपने आप में एक ऑफेंस है, तो वो जो अटेम्प्ट है जो उसने किया और जो मेन ऑफेंस है, हम इसको सेम काइंड का मानेंगे और हम सेम चार्ज में फ्रेम करके सेम ट्रायल चलाएंगे। इसका एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं अटेम्प्ट का, कि सपोज करिए एक पर्सन किसी घर में गया, उसने ज्वेलरी बॉक्स को ओपन किया ज्वेलरी को चोरी करने के लिए, लेकिन वहाँ पे वो ज्वेलरी नहीं थी। तो ये जो उसने अटेम्प्ट किया, ये अटेम्प्ट अपने आप में एक ऑफेंस है। तो इस जो मेन ऑफेंस है वो तो पनिशेबल है ही, लेकिन जो इसका अटेम्प्ट है ये भी पनिशेबल है। तो हम इसको जो है सेम ऑफेंस मानेंगे, सेम चार्ज फ्रेम करेंगे और सेम ट्रायल चलाएंगे। आइए इसका प्रोवाइजो भी देख लेते हैं बैरेक्ट से। प्रोवाइडेड दैट फॉर द purposes of this section an offence punishable under section 379 of IPC shall be deemed to be an offence of the same kind as an offence punishable under section 380 of the said code, and that an offence punishable under any section of the said code or of any special or local law shall be deemed to be an offence of the same kind as an attempt to commit such offence when such an attempt is an offence। मैं आशा करता हूँ सेक्शन 218, 219 आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 220 और 221 को कवर करेंगे। धन्यवाद।